Hello students, my name is Alok Pandey, your chemistry mentor from Advanced Plus Academics. In today's lecture, as you can all see on the board, we are going to discuss about the level 2 that is named as branching or branching case. In previous lecture, we just discussed about the nomenclature rule that is known as Lewis-Locant rule. We discussed about the alkyl groups that are attached on the longest chain. We discussed about the selection of the longest chain and then the branching concept. But in today's lecture, we have to go for the complex type of branching and that is also known as branching or branching case. So start करते हैं आज की क्लास जिसमें हम ब्रांचिंग और ब्रांचिंग केसेस को समझने की कोशिश करेंगे। देखें आप लोग ध्यान से देखें, क्वेश्चन की हेल्प से ही हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सपोज CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 और ऐसे ही हम यहाँ पे भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं CH3 और CH2। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है। ध्यान से देखें, हमें इसमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। अगर मैं आपसे बोलूं लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सिलेक्ट करना है तो आप क्या करते हैं, आप कॉर्नर कार्बन ढूंढते हैं। सपोज आपने यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, इधर भी जाएंगे तो 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा हो रहा है 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे जाएं तो 6, ऐसे जाएं तो 6 और स्ट्रेट जाए तो 7। तो इतना आप समझ गए होंगे कि 7 कार्बन एटम्स की चेन को हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। अब लॉन्गेस्ट चेन अगर 7 की हो गई है तो यहां से 1 2 3 4 पर है ये और यहां से भी 4 पर है, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया और यही है हमारा ब्रांचिंग और ब्रांचिंग। अगर ये लगातार 3 कार्बन होते हैं तो हम इसको नाम देते हैं प्रोपाइल, लेकिन ये लगातार 3 कार्बन एटम नहीं है, तो मेन चेन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है हम इसको 1 देंगे और उसके अगले वाले को 2। तो ये क्या है आपकी सब ब्रांच, और मेन ब्रांच आपकी कौन सी हो गई, इथाइल, और सब ब्रांच का नाम क्या हो गया, मिथाइल। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 4 ब्रैकेट पहले नंबर पे सबसे पहले सब ब्रांच, फिर मेन ब्रांच, फिर मेन चेन। तो पहले सब ब्रांच पहले नंबर पे क्या है, मिथाइल, फिर मेन ब्रांच 2 कार्बन की है तो क्या आएगा, इथाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर 7 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन है तो इसका अब नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ध्यान से देखें 4 1 मिथाइल इथाइल और 7 कार्बन की चेन है तो हेप्टेन। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपसे कहा जाता है CH3 CH2 C CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3 और ऐसे ही यहाँ पर CH2 CH2 या यहाँ पर भी हम CH CH3 कर देते हैं। काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ऐसे हम कोई भी चेन ले सकते हैं। सपोज मैंने इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लिया, राइट। अब मैंने इसको जब लॉन्गेस्ट चेन मान लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से दूसरे पर मिथाइल है, यहाँ से भी दूसरे पर मिथाइल है, तो हम यहाँ से भी नंबरिंग लेके जा सकते हैं और वहाँ से भी। लेकिन अगला यहाँ 4 नंबर पर है और यहाँ से भी 4 पर है। बहुत ही अच्छा हुआ, हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी वही बात आएगी, तो 3 4 5 6 और 7। ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है, इथाइल, ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या है। तो ध्यान से देखें, ये ब्रांचिंग का केस है। मेन चेन से जो कार्बन अटैच होता है इसको हम 1 देते हैं, इसको 2, इसको 3, और ये आपकी क्या हो गई, सब ब्रांच। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम बताएं तो आप इसको बोलेंगे, समझाते हैं आपको। ये इथाइल है, ये मिथाइल है और ये 2 मिथाइल इथाइल है, तो इसका पहला लेटर M, ये M और ये E। तो पहले आएगा 4 इथाइल, फिर
इसका नाम क्या है, सिर्फ मिथाइल, तो पहले 2,6 डाई मिथाइल, फिर 4-2 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, और लास्ट में आपकी 7 कार्बन की चेन है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, हेप्टेन। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी है। चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में आप लोगों को ब्रांचिंग और ब्रांचिंग को ऑब्जर्व करना समझ आया कि हम लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद कभी कभी हमें चेन देख के ही पता चल जाता है कि ये लॉन्गेस्ट उतने कार्बन एटम्स की चेन नहीं है, राइट। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करें, सेम टाइप के 2 क्वेश्चंस, फिर हम आगे मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास का, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे भी CH3। पॉज लेके ट्राई करें, तो पॉज ले लिया होगा आपने। अब देखते हैं, एक्चुअली इसमें बच्चे ये सोचते हैं कि हम क्वेश्चन में जनरली ऐसे चेन ले लेते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी तो 8 की बन रही है, ये भी 8 की चेन है, ये भी 8 की चेन है। लेकिन अगर हम इस चेन को मेन चेन मानेंगे तो ये और ये सिर्फ 2 ब्रांचेस होंगी। ध्यान से सुने, अगर हम इस वाली चेन को 8 चेन कार्बन की चेन को मेन मानेंगे तो 1 और 1 2 ब्रांच है। लेकिन अगर हम इसको मेन चेन मान लें तो अब हमारे पास 1 2 और 3 ब्रांचेस मिल गई। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये क्वेश्चन ब्रांचिंग और ब्रांचिंग का था ही नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, कहीं आप हर क्वेश्चन में या ऑब्जर्व करते हुए ब्रांचिंग और ब्रांचिंग ना ढूंढें। पहले ही मैंने ये स्टार्ट किया, पिछला वाला भी एक बारी रिकनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 4 नंबर पे है, यहाँ से 3 पर है, तो ऑब्वियसली यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम इसको लिखेंगे 5 इथाइल, फिर 3 मिथाइल, फिर 4 प्रोपाइल और फिर 8 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्टेन। होप सो आप लोगों ने इसको पहचान लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ध्यान से करें इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखिए कौन करता है इसको। टेक ए पॉज एंड ट्राई इट एट योर एंड्स। ओके, पॉज ले लिया, देखते हैं। अभी इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। इट इज़ ऑब्वियस कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होने वाली है। यहाँ कहीं से भी ले लें, एक ही जैसा है, यहाँ भी इधर भी जा सकते हैं, इधर भी। सपोज हमारी आदत है, हम बिल्कुल सिंपल चेन को देखते हैं। ये हो गया एंड दिस इज BOB, राइट। यहाँ पे 2 सब ब्रांचेस होंगी। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 3rd पे है और यहाँ से 2nd पर ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये इथाइल, ये मिथाइल, ये डायरेक्ट कार्बन 1 है और ये 2 है, तो ये दोनों क्या हो गई, सब ब्रांचेस। सीखने वाली चीज क्या है कि इसका नाम है 4-1-1 डाई मिथाइल इथाइल और इसका इथाइल, तो ये डाई मिथाइल इथाइल है। तो ब्रांचिंग और ब्रांचिंग में डाई ट्राई टेट्रा अगर आता है तो उनका लेटर काउंट होता है अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में, मतलब यहाँ पे डाई मिथाइल का D देखा जाएगा। अगर ऐसे लॉन्ग चेन में 2 मिथाइल होते लॉन्ग चेन में और डाई मिथाइल आ रहा होता तो डाई इथाइल आ रहा होता तो E देखा जाता, लेकिन यहाँ ब्रांच और ब्रांच में डाई आया तो D देखा जाएगा। अभी मैं इसको एक और चीज़ से क्लियर भी करूँगा। फिलहाल यहाँ देखें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले आएगा 4-1-1 डाई मिथाइल इथाइल,
फिर 5 इथाइल, फिर 2 मिथाइल, फिर 7 कार्बन है तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है सारी तो क्लियर है। एक और क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट आए। तो अब हमारा 5th क्वेश्चन आता है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है CH3 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 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 और यहाँ CH3। ये क्या है सर? क्वेश्चन तो ठीक ठीक ही लग रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन ठीक ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करेंगे तो समझाने वाली बात क्या है कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की है। लेकिन अगर हम इसको चेन ले लेते हैं तो ये 1 2 3 और 4 ब्रांचेस हैं। लेकिन अगर हम इसको मेन चेन ले लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, पहले 4 मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है? 6, राइट। तो ये ब्रांचिंग और ब्रांचिंग का केस नहीं हुआ। तो चलिए कर देते हैं इसको फटाफट। फिर हम इसको बताना क्या चाह रहे थे इसमें कि नंबरिंग यहाँ से आपने की 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देखिए 3 मिथाइल है तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल तो टी आ रहा है, और 4 4 3 4 4 ट्राई इथाइल तो ई आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये डाई भी होता तो डाई का डी नहीं देखा जाता। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि जैसे मिथाइल मान लीजिए, सपोज इसी क्वेश्चन में इस मिथाइल को मैं हटा देता हूँ और यहाँ CH कर देता हूँ, तो अब इस वक्त मिथाइल कितने हैं? 2, तो इनका नाम क्या है? डाई मिथाइल। और यहाँ इथाइल कितने हैं? 3, तो ट्राई इथाइल। तो ऐसा नहीं है कि डी वाला है तो मिथाइल पहले आ जाएगा, इथाइल बाद में। मेन चेन में अगर ऐसी ब्रांचेस हो तो उनका पहला लेटर काउंट नहीं होता, लेकिन ब्रांचिंग और ब्रांचिंग का हो तो पहला लेटर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में काउंट होता है। तो अब इसका नाम क्या होगा? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। 3 4 4 ट्राई इथाइल 2 2 डाई मिथाइल और 6 कार्बन की चेन है तो क्या हो गया? हेक्सेन। होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बताना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 6 इज लाइक CH3 C2H5 का ट्वाइस, CH2 CH C CH3 का थ्राइस और CH3 का थ्राइस। अब ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, यहाँ पे CH2 का भी थ्राइस कर देते हैं। क्या सही सीखना है? ये क्या है? एल्काइल। ये क्या है? एल्काइल। ये क्या है? एल्काइल। तो जो एल्काइल अगर ऐसे ब्रैकेट में देखें तो वो ब्रांचिंग में आएंगे, लेकिन अगर CH2 ऐसे ब्रैकेट में देखें तो वो मेन चेन में काउंट होगा। मतलब ये हो जाएगा CH3 C, C2H5 है तो CH2 CH3, C2H5 है तो CH2 CH3। पहले एक्सपेंड करेंगे, CH2 है तो मैंने बोला ये चेन में ही रहेगा, तो CH2 CH2 CH2, फिर CH, फिर C, CH3 CH3 CH3, फिर C, CH3 CH3 और CH3। अब इसका नाम लिखते हो बहुत ही सिंपल है, नंबरिंग हम वहीं से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इथाइल इथाइल मिथाइल मिथाइल। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या है? ये ब्रांचिंग और ब्रांचिंग है, तो मेन चेन से जो डायरेक्ट जुड़ा है वो 1, ये 2 और ये दोनों क्या है? सब ब्रांचेस। तो ये क्या है? 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, तो इसका डी काउंट होगा। तो ऐसे केस में हम इसका नाम क्या लिख देंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 3-1-1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 7 इथाइल, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 7 इथाइल के बाद 2-2-7 ट्राई मिथाइल और फिर 9 कार्बन की चेन है और हम इसका नाम क्या लिख देंगे? नॉनेन। क्या लिख देंगे? नॉनेन। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब आपको हम नियो
आइसो, नियो, आइसो या सेकेंडरी और टर्शरी में डिफरेंस बताने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से पहले अगर मैं आपसे पूछूं, पहले हम आइसो बताएंगे, सेकेंडरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइसो एल्केन्स ये क्या होते हैं? हम बोलेंगे एल्केन्स हैविंग 1 मिथाइल ग्रुप एट सेकंड कार्बन एटम। मतलब अगर मैं लिख दूं CH3 CS CH3 CS2 CH3 तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हम इसका और क्या नाम लिख सकते हैं? आइसोपेंटीन। क्या नाम लिख सकते हैं? आइसोपेंटीन। वैसे ही आता है न्यू एल्कीन्स। न्यू एल्कीन्स में हम क्या बोलेंगे? दे हैव 2 मिथाइल ग्रुप्स एट सेकंड कार्बन एटम। मतलब CH3 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 CH2 CH3। तो अगर मैं इसका नाम लिखूँ तो 1 2 3 4 तो 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? नियो और 6 कार्बन की चेन है तो हम इसे क्या लिख देंगे? हेक्सेन। बोलो क्लियर है? नियो हेक्सेन। आगे मूव करते हैं। इसके बाद एक और होता है नियो एल्केन। नियो एल्केन क्या होता है? नियो नहीं, एन एल्केन। नियो तो हमने लिख दिया, एन एल्केन। तो हम बोलेंगे दे हैव स्ट्रेट लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स विदाउट एनी ब्रांचिंग। मतलब जैसे CH3 CH2 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 CH3 लिख दिया तो इसका नाम होगा एन हेक्सेन। एन हेक्सेन का मतलब 6 के 6 कार्बन में कोई मिथाइल इथाइल ब्रांच में नहीं होगा। तो ये आपको समझ आना चाहिए। अब इसका हम थोड़ा सा यूज़ करवाते हैं तो और देखते हैं आपको कितना समझ आया। पॉज लेके इसे नोट कर लें। चलिए, जैसे कि मैं आपको कंपाउंड देता हूँ CH3 CH2 CH CH CH3 CH3। कौन सा नंबर था? 6, तो ये 7th हो गया। CH2 C CH3 CH3 CH3। इसको हमें थोड़ा सा चेन को बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 और 3 कार्बन की चेन हो गई। और इधर में CH फिर CH2 CH2 CH3। ये क्वेश्चन है छोटा सा, आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? उधर से 4 पर है, इधर से भी 4 पर है। इधर पे 4 पे कितने कार्बन की चेन है? 3। और वहाँ से 4 पे कितने की है? 4। तो ऑब्वियसली आपकी जो नंबरिंग होगी वो उधर से ही होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है? ये है 1 डाई मिथाइल इथाइल और ये है 1 मिथाइल इथाइल, राइट। अगर हम इसका वैसे नाम लिखें तो क्या होना चाहिए था? 4 1 1 डाई मिथाइल इथाइल 6 1 मिथाइल इथाइल और 9 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा? नॉनिन। अब इसका वैसे हमने क्या नाम देखा अभी? नियो। भाई मेन चेन से सेकंड कार्बन ही है तो नियो ब्यूटाइल। और ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। तो नियो का एन और आइसो का आई देखेंगे तो पहले कौन आता है? आई। तो हम बोलेंगे 6 आइसो प्रोपाइल 4 नियो ब्यूटाइल और 9 कार्बन की चेन है तो हम इसे क्या बोलेंगे? नॉनेन। आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा। इसे नोट डाउन करें और थोड़े से मैं आपको क्वेश्चन और देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। 3 क्वेश्चन और, ठीक है? फिर इसको हम कवर अप कर लेंगे। पॉज करके नोट कर लें। चलिए, नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं।
आगे की कहानी, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपके सामने आ रहे हैं। CS3 लो जी, करो इसे, स्टार्ट हो जाओ, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। करते रहें क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 की आई होगी। ये आपका मिथाइल है, ये आपका मिथाइल है, इसको आप या तो टर्ड ब्यूटाइल बोल दें या 1,1 डाई मिथाइल इथाइल बोल दें। एक्चुअली टर्ड ब्यूटाइल इसका कॉमन नेम होता है। तो पहले मैंने बोला अगर डाई मिथाइल के हिसाब से देखोगे तब तो आप इसको क्या बोलोगे, या नियो ब्यूटाइल का मतलब तब तो ये पहले आएगा और ये मिथाइल ब्रांच में, लेकिन नियो पहले आ रहा है तब क्या होगा, ये पहले आ जाएंगे 3,3 डाई मिथाइल 5 नियो ब्यूटाइल 8 की चेन है तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन। ओके चलो अब फिर एक पॉज लेके 9 ट्राई करो। चलो देखते हैं 9th आपने अगर किया होगा तो 9 क्वेश्चन भी इजी है। इसमें आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो मैं गोल कर रहा हूँ ये मिथाइल है, इसको आप बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, और ये भी क्या है मिथाइल। अगर आइसोप्रोपाइल नाम लिखना चाहते हो तो M और I में पहले कौन आएगा, I, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा 5 आइसोप्रोपाइल और 2 4 6 7 टेट्रामिथाइल, और फिर 9 कार्बन की चेन है तो अब इसे हम क्या बोल देंगे नॉनेन। देख लें अच्छे से, 4 मिथाइल टेट्रामिथाइल M हो गया, आइसोप्रोपाइल का I देखेंगे, कंप्लीटेड। चलो 10th क्वेश्चन के लिए पॉज लें और इसे ट्राई करें। ट्राई कर लिया। चलो अगर इसको बोलूँ मैं कि ये 2 मिथाइल हैं तो C, एक CH3 इधर एक इधर, अब ये लॉन्ग चेन हो गई है, ठीक है। अब इस लॉन्ग चेन में आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ऑब्वियसली LHS लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दोनों मिथाइल हैं। अगर आप इसे लिखते हैं क्या टर्ड ब्यूटाइल, तो आप इसे लिख सकते हो डाई टर्ड ब्यूटाइल। क्या लिख सकते हो, डाई टर्ड ब्यूटाइल। तो लेकिन डाई टर्ड में T देखा जाएगा, याद रखना। तो 3,3 डाई मिथाइल, अभी सुनते रहना, फिर 4,4 डाई टर्ड ब्यूटाइल और 8 की चेन है तो हम इसे क्या बोलेंगे ऑक्टेन। लेकिन अगर मैं इसको डाई ना लूं और 1,1 डाई मिथाइल नाम रखूं, भाई इसकी नंबरिंग यही तो होगी, ये 1 ये 2, तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल अगर मैं मानूं इसको तो इसका नाम हो जाएगा 4,4 बिस 1,1
डाई मिथाइल इथाइल, सर ये बिस क्या होता है? अब देखो इसका डी देखा जा रहा है, ठीक है, और फिर 3,3 डाई मिथाइल, अभी बताते हैं आपको, 3,3 डाई मिथाइल और 8 की चेन है तो ऑक्टेन। तो यहाँ आपको क्या समझना था कि अगर हम डाई ट्राई को नेम में ब्रांचिंग और ब्रांचिंग में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो उसके आगे डाई का नाम बिस और ट्राई होता है तो ट्रेस। 4 बारी आता नहीं है, और अगर आता तो टेट्रा किस कहते हैं। टेट्रा में KIS लगता है, सिंगल एस, ठीक है, आई गेस आप समझ गए होंगे। तो टेट्रा केस, ठीक है। तो देख लें आप इसको, इन 10 क्वेश्चनों में मैंने आपको ब्रांचिंग और ब्रांचिंग का सारा टाइप कवर करा दिया है। इसके बाद हम DPP के थ्रू करेंगे, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लें। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या है टॉपिक का नाम? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। In this representation, comma, carbon atoms are represented by dots, while bond between them is represented by line। समझें आप, कार्बन एटम डॉट है और उनके बीच में जो बॉन्ड है वो एक लाइन है। सर इसका क्या मतलब हुआ? सर देखें आप इधर, इसको अगर मैं कहूँ क्या नाम है तो डोंट से W, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, ये सारे पॉइंट कार्बन एटम्स हैं, हर एक जगह क्या है ये कार्बन। सिंगल बॉन्डेड है तो सबकी वैलेंसी 3 होगी। जैसे यहाँ अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है CH3, 2 साइडेड है तो CH2, CH2, CH2 और CH3। नाम लिखें अगर हम इसका तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका नाम होगा पेंटीन। क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो आप इसके आगे N पेंटीन या नॉर्मल पेंटीन भी बोल सकते हैं। अगर मैं आपको कहता कि भाई इसका नाम बताओ, तब आप क्या करते? अब मैं डायरेक्टली आपको समझाना चाहूँगा। पहली बात तो ये तरीका डेवलप क्यों हुआ? ये तरीका इसलिए डेवलप हुआ कि बार बार CH3 CH2 लिखने में टाइम लगता था, तो इसी चीज़ को हमने इस वे में कर दिया जिससे हमें कार्बन लिखने का टाइम भी बचता है और हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर को ईजिली यहाँ पे नोटिफाई करा सकते हैं। तो इसका नाम होगा 1, 2, ये तो समझ गए होंगे, यहाँ से दूसरे में पढ़ता, चेन छोटी हो रही थी, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर जाते तो 7 की और इधर जाएंगे तो 8 की, ठीक है। इसलिए हमने इसको लिया 3, 4, 5, 6, 7, 8। नंबरिंग यहाँ से क्यों की? क्योंकि हमें ग्रुप पास मिला। ये 2 हैं, ये क्या है मिथाइल्स, तो अगर मैं इनका नाम लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल और 8 कार्बन की ये चेन है तो क्या नाम होगा ऑक्टेन। समझ आ गया आप लोगों को? नोट करें इसे। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कुछ प्रैक्टिस के लिए। ये तो सैम्पल क्वेश्चंस थे, अब हम 10 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ओके, पॉज करके नोट कर लें, मैं रब कर रहा हूँ इसे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिख लें। राइट IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये फेमस स्ट्रक्चर्स है काफी, छठा,
करें, पॉज लेके ऐसे ट्राई कर लें, फिर मैं अब इसको बताने जा रहा हूँ। पहले वाला तो आपने सिंपली कर लिया होगा, 1 2 3 4 कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, राइट। अगले वाले में आपने किया होगा तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो यहीं से नंबरिंग की होगी आपने, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, तो ये इथाइल है और ये मिथाइल, तो इसका नाम है 4 इथाइल 4 मिथाइल, 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्टेन। अगले वाले में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 यही बनेगा, तो ये मिथाइल्स हो गए, ये 1 2, ये 1 मिथाइल इथाइल हो गया। क्या बोला मैंने इसको, 1 मिथाइल इथाइल या आइसोप्रोपाइल, आपके जो मर्जी हो वो कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। अगर आइसोप्रोपाइल लिखेंगे तो आई आएगा पहले, तो वो पहले आ जाएगा। और अगर 1 मिथाइल इथाइल लिखेंगे, अब देखो ये भी मिथाइल है लेकिन ये मिथाइल इथाइल है, तो मिथाइल की प्रायोरिटी मिथाइल इथाइल से ज़्यादा होगी, समझ गए होंगे आप। पहले लेटर में दोनों सेम है लेकिन अगला लेटर आते ही ये पीछे हो जाएगा, बैक स्टेप हो जाएगा ये वाला। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा 2 2 6 6 टेट्रा मिथाइल 4-1 मिथाइल इथाइल, और फिर 7 कार्बन की चेन है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हेप्टेन। क्या है ये, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। अगर जगह कम पड़ रही है तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 4 1 मिथाइल इथाइल, और 7 कार्बन की चेन है तो क्या नाम लिखा हमने इसका, हेप्टेन, राइट। चलिए आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये दोनों ब्रांचेस हैं, एक इथाइल है और एक मिथाइल है, तो आप इसे लिखेंगे 3, यहीं लिख देते हैं हम 3 इथाइल 3 मिथाइल, 4 की चेन है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5, ये दोनों क्या है, इथाइल, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 डाई इथाइल, और 5 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे, पेंटीन। अब हमारा 6 क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो मैं एनसर्कल कर रहा हूँ वो तो मिथाइल्स हो गए, और ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल। इस बार हम इसको आइसोप्रोपाइल ले रहे हैं, पिछले वाले में हमने आपको ऊपर वाले में ये समझा दिया था कि इसको हम 1 मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हैं। तो आइसोप्रोपाइल आया तो आई पहले आ जाएगा, तो अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 5 आइसोप्रोपाइल 3 7 7 टेट्रामिथाइल नोलिन। इसे नोट डाउन कर लें पॉज लेके, और फिर हम आगे चलते हैं। कर लिया, चलो अब सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ 4 क्वेश्चन और करने हैं और इस टॉपिक से आप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एल्कीन, एल्काइन, साइक्लिक कंपाउंड तक जरूर कर लेंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई करें इसे।
ये चारों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, इनको आप फटाफट ट्राई करें पॉज लेके, फिर हम इसको आपको डिस्कस कर लें। ओके डन, चलो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सारे मिथाइल्स हैं। तो 3, 3, 6, 6, 9, 9 हेक्सा मिथाइल और 11 कार्बन की चेन है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? अनडेकेन। क्या बोलेंगे? अनडेकेन। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर हम ऐसे चेन ले लेते हैं तो ये 1 2 3 ब्रांच, लेकिन अगर हम ऐसे आते हैं तो 1 2 3 4 5 ब्रांच। समझ गए होंगे आप। तो हम जब हमें उतने ही कार्बन के एक से ज़्यादा चेन मिले तो हम उस चेन को मेन मानते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचेस अवेलेबल हों। इसीलिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 पे मिलेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 पे, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये क्या है? प्रोपाइल 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 इथाइल और एक मिथाइल। बस क्वेश्चन देखने में टफ था, वैसे इजी है ये। तो अगर मैं बोलूँ पहले क्या आएगा तो 3 इथाइल, पहला लेटर कैपिटल है स्मॉल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डोंट वरी। अब इथाइल के बाद M और P, पहले कौन आएगा? मिथाइल, तो फिर आएगा 3 मिथाइल। फिर बेटा आपका प्रोपाइल कौन कौन से नंबर पे है? 4 4 5 ट्राई प्रोपाइल और 8 कार्बन की चेन है, तो हम उसका नाम क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे में 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9, तो यहीं जाएंगे हम 5 6 7 8 9 इथाइल मिथाइल मिथाइल और ये क्या है? 4 का ब्यूटाइल। तो अब तो B पहले आएगा, तो आप सबसे पहले इसका नाम क्या लिख देंगे? 4 ब्यूटाइल, चाहे कैपिटल लिख दें, 4 ब्यूटाइल। फिर इथाइल आएगा तो 5 इथाइल और फिर 2 2 डाई मिथाइल और 9 कार्बन की चेन है तो नॉनेन हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें इसे। लास्ट क्वेश्चन अब हमारा आज के लेक्चर का। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले सबसे बड़ी और लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हर जगह से 9 आ रही है, तो हम वही चेन लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग हो, है ना। तो अब हम क्या करें? तो हमें लॉन्गेस्ट चेन अगर आप देखें तो यहाँ से 1 2 3 पे ग्रुप मिलेगा, यहाँ से 1 2 3 4 पे, तो हमें यही लॉन्गेस्ट चेन सबसे सही दिख रही है। तो 1 2 3 4 5 जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 6 7 8 9। ये जो मैंने एन सर्कल किया है मिथाइल है, ये इथाइल है, ये टर्ड ब्यूटाइल है और ये ब्रांचिंग और ब्रांचिंग का केस है। तो 1 2 3, तो इसका नाम है 1 प्रोपाइल फिर प्रोपाइल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन गया ये। तो 1 प्रोपाइल प्रोपाइल, फिर ये है 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, क्योंकि हम या तो अब इसमें ना आइसो लग रहा है ना टर्ट लग रहा है, इसलिए हम उस तरह का पैटर्न ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो पहले हम यही लेंगे, क्या नाम लिखेंगे इसका? यहाँ मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे 6 1 1 टर्ट ब्यूटाइल। यहाँ लिखना ठीक नहीं है, लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन इसमें हमें 1 प्रोपाइल प्रोपाइल ही यूज़ करना है, तो हम उसमें भी वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है बच्चों। फिर इथाइल कौन से नंबर पे था? 3 इथाइल। ठीक है, फिर M आता है ना, तो 3 6 डाई मिथाइल। फिर इसके बाद 5 1 प्रोपाइल प्रोपाइल, जिसमें ये सब ब्रांच वाला प्रोपाइल है और ये मेन ब्रांच वाला, और लास्ट में 9 कार्बन की चेन है, तो क्या नाम होगा? नॉनेन। आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा। तो नोट इट डाउन, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सीरियसली आपको इसे करना है। और अगली वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्या? एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में, साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। फिर उससे अगली वीडियो में हम बाईसाइक्लो कंपाउंड और
क्या कह सकते हैं आप, स्पायरो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। एक वीडियो हमारी ये हो जाएगी, फिर इसके बाद हम सीधे फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।